Good morning to all of you. myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंडियन स्टेट्स। पहले तो हम रिवीजन यहाँ पे करेंगे। हाँ, इंडियन स्टेट्स में हम देखेंगे हमने क्या क्या अभी तक की पढ़ा। तो क्या पढ़ा इंडियन स्टेट्स में, यहाँ पे क्या क्या 1707 से लेकर के जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की, तब से 1947 तक की हमारा ये क्या है सिलेबस है। तो इसमें अभी तक की हमने क्या पढ़ा है, इंडियन स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें इंडियन स्टेट्स में जैसे मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, सिख हो गए, रोहिलाखंड हो गया, अवध हो गया, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे इंडियन स्टेट्स आ जाते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस कब है, उस समय है 1707 से लेकर के 1947 तक की। फिर हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, फ्रांस के बारे में, और जैसे फ्रांस के बारे में, पोर्टुगीज़ के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, डच के बारे में, फिर राइज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ये सब भी पढ़ेंगे। फिर कॉमन मैन कैसे एग्जिस्टेंस है उसकी, कैसे क्या उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्या कह सकते हैं, एक एक्सपीरियंस या नॉलेज डेवलप होता है। हाँ, और वो क्या करते हैं, कॉमन मैन के ही जरिए हमें क्या मिल पाती है, आज़ादी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, इसमें भी इस समय हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे हैं हम इस समय, हम हैं, हमने बात लेटर मुगल्स की कर ली, रोहिलाखंड की कर ली। तो इस समय हम हैं कौन से टॉपिक पे, इंडियन स्टेट्स में। तो इंडियन स्टेट में ही हम भारत के ही राज्यों में अब क्या है, एक फर्रुखाबाद छोटा सा इलाका है, केवल हमें बस थोड़ी सी बातें इसके बारे में जाननी है क्या है वो। तो देखते हैं इस्टेब्लिश किसने किया था इसको, फारूक सियार ने 1913 में। फर्रुखाबाद इस्टेब्लिश्ड बाई फारूक सियार इन 1913 इन यूपी। ठीक है। फिर फेमस फॉर मिंटिंग, मिंटिंग मतलब सिक्के बनाने के लिए क्या था, ये फेमस था। फिर नोन फॉर मर्चेंट एंड बैंकर्स, ये जो एरिया था फर्रुखाबाद, तो ये व्यापारियों के लिए, बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। यहाँ पे कह सकते हैं जो लोन वगैरह था वो सब मिल जाता था अच्छे से लोगों को। हाँ, किराया वगैरह तो ये अच्छे से मिल जाता था। ये यहाँ पे लोग आते थे, व्यापार करते थे तरह तरह के, क्योंकि यहाँ पे सिक्के क्या होते थे, बनते थे। तो मतलब बहुत सारा जो ये इलाका था वो व्यापारियों के लिए क्या था, सुटेबल था। तो नोन फॉर मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। और एक क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, मतलब कभी कभी आता है, फर्स्ट नवाब यहाँ के कौन थे, मोहम्मद खान बंगास, जो कि पठान थे। यहाँ के फिर थर्ड नवाब हुए अहमद बंगास, अहमद खान बंगास, अहमद खान बंगास, जो कि थर्ड नवाब थे, जो कि किससे रिलेटेड थे, इनकी एग्जिस्टेंस थी, एग्जिस्ट इन, कहाँ पे थे इनकी एग्जिस्टेंस, मतलब कहाँ पे ये रहे। हाँ, तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ, बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ, कब, 1961 में, मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, अहमद खान बंगास। तो 1961 में जब क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो इनकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस थी। तो ये रहे वो युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसीलिए ये जो अहमद खान बंगास है, ये हमारे नाम जो नेम है इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल बस इतना ही जानना है कि ये थर्ड नवाब थे कहाँ के, ये फर्रुखाबाद के। फर्स्ट नवाब यहाँ के कौन थे, मोहम्मद खान बंगास, जो कि पठान थे। तो ये हमने नॉर्मल, केवल हमको बस इतना ही जानना था, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे से इलाके थे उस समय के। जो टॉपिक था, जो उस समय के कोर पॉइंट्स, मतलब जैसे कि हो, जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो पॉलिटिक्स तो हर जगह की होती है। हाँ, राजनीति हर जगह हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो राजनीति तो हर जगह हो रही है। जैसे इस समय इलेक्शन का माहौल है, तो क्या हो रहा है, हो तो हर जगह रहा है, लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसा रीज़न होता है जो कि बर्निंग रीज़न होता है। बर्निंग रीज़न मतलब होता है कि जिसकी हर जगह चर्चा है। जैसे मराठास की उस समय हर जगह चर्चा थी। हाँ, राजपूतों की हर जगह उस समय चर्चा थी। सिख जो थे उनकी भी चर्चा हो रही थी, अवध उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी। तो मतलब क्या, कुछ उस समय ऐसे स्टेट थे, इंडियन स्टेट, जिनकी बहुत चर्चा थी। मुगल्स के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशियन आए, हाँ, तो उसमें बस ये था कि वो मुगल्स लेटर मुगल्स थे, जो बाद में आए। हाँ, जो पहले मुगल्स हुआ करते थे वैसे वो मुगल्स नहीं थे। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही फेमस थे, कुछ ऐसा रीज़न जो कि बहुत फेमस था, जैसे, लेकिन फर्रुखाबाद तो ये सब उस समय के बर्निंग इशूज़ में बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए। लेकिन जो उस समय फेमस टॉपिक्स थे वो कौन से थे, जैसे मराठास है, सिख है, अवध है,
तो उस समय के फेमस टॉपिक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री वगैरह वो सब डीप है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी है हिस्ट्री में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो हमने इसमें देखा कि फर्रुखाबाद के बारे में जो कि इंडियन स्टेट है, फिर हम आगे और भी कुछ इंडियन स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मराठास के बारे में। मराठास के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे, देन वी विल कम अबाउट कॉमन मैन। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।